धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हालेलुया। वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर का स्वागत करते हैं। हालेलुया। हमने फ्राइडे वचन पढ़ा था याकूब की पत्री 4 में से ही 7। आज हम पढ़ेंगे 8। परमेश्वर के अधीन रहना आज का टॉपिक है। तो इस वचन को कोई 8 को पढ़ेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुर्जिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। 9 में लिखा है कि दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाएगा। 10 में प्रभु के सामने दीन बनो तो वह भी तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। वो अभिमानियों का विरोध करता है और वो परमेश्वर है, वो हमें अनुग्रह देता है। जब हम उसके अधीन हो जाएंगे तो शैतान क्या करेगा? हमारे सामने से भाग निकलेगा। तो परमेश्वर जो है, जब हम उसके अधीन होते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा। तो हम उसमें धारता में पढ़ेंगे क्या हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे निकट आए। यदि हम ये चाहते हैं तो हम परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। यदि हम ऐसे प्रत्येक होता है कि और महसूस होता है कि परमेश्वर हमसे दूर चला गया है, तो इसका कारण हमेशा ये है कि हम उससे पहले दूर चले गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से कभी दूर नहीं होता, लेकिन कभी हम पाप के कारण ही शैतान हमारे बीच में आ जाता है और वो हमें अलग करने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर से दूर क्यों हो गए हैं? इसका कारण है कि हमेशा हमारे जीवन का कोई ना कोई पाप है जिससे हमें छोड़ना नहीं चाहते। हम परमेश्वर के निकट फिर कैसे जा सकते हैं? याकूब उत्तर देता है कि हे पापियों, अपने हाथों को धो या शुद्ध करो। इसका मतलब है कि हम अपने आप को सभी प्रकार के पापी कार्य और व्यवहारों से शुद्ध करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, याकूब आगे भी कहता है कि हे दोषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हम अपने आप को केवल भारी पाप से तो शुद्ध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हमें अपने हृदय को अंदर से छुपे हुए पापों से भी शुद्ध करना चाहिए। हालेलुया। हम परमेश्वर हमारे भीतरी मन को, हृदय को जानता है। पहला इतिहास 28:9 में वह जानता है कि हम दोषित मन वाले व्यक्ति हैं या नहीं। दोषित मन वाले व्यक्ति एक ही समय में परमेश्वर और संसार दोनों के साथ प्रेम करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के लिए ऐसे व्यक्ति को प्रेम अशुद्ध होता है, उसका हृदय अपवित्र होता है। ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम केवल शुद्ध हाथों और पवित्र हाथों के द्वारा परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। हालेलुया। और हमारा हृदय कैसे शुद्ध किया जा सकता है? हमें पछतावा करके यीशु के पास आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम अपने पाप को अंगीकार करके हमसे मन फिराना चाहिए। हम अपने आप को नरम और दीन करना चाहिए, जिसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह देता है, जैसे 6 में लिखा था। और हमारे निकट आ रहा है, जब हम परमेश्वर के निकट आएंगे और हमारे जैसे पापी लोग जैसे दया दिखाने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए अपने द्वारों को खोलता है। वो कभी हमसे अलग नहीं जाता, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन परमेश्वर हमसे दूर चला जाना, जब हमारे भटकने के बावजूद भी वह अपना अनुग्रह हमें और दया हमारे कारण निरंतर हमें बुलाता है हमारे पास। और वो चाहता है कि जितना भी हमारा पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उससे बड़ा उसका अनुग्रह है। वो हमें अनुग्रह देता है, क्योंकि परमेश्वर जैसे पौलुस कहता है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि कई बारी हम इस संसार में रहते हैं, लोग हमें जीने नहीं देते। तो मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। जैसे जब हम परमेश्वर के निकट दीन होकर जाते हैं, तभी पता है संसार में शैतान हमारे साथ पता है क्या करता है कि जब हम सच्चाई पे चलते हैं तो वो हमारे पास बुराइयों को लेकर आता है। और जब हम बुराइयों से बचना चाहते हैं तो पता है वो क्या करता है, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े करता है। तो मैं पता है आपको छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं अपने पेयर रूम की पता है क्या थोड़ी सफाई करती हूँ। तो उसमें पता है हम कूड़ा बाहर नहीं निकालते, हम कूड़ा अंदर ही कर लेते हैं। लेकिन शैतान ताक में रहता है लड़ाई के किसी न किसी बहाने लड़ाई हो। जरा सा भी अगर हमारा पानी नीचे पौधों में भी पानी डालो तो नीचे पानी आता है, तब भी लोग पता है क्या सोचते हैं कि मतलब ये टोटका करना है। लेकिन हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमें सिखाया नहीं
कि हम ऐसे काम करें और ऐसे काम करें जो परमेश्वर को घृणा आती है इस काम से, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बेटे बेटी किसी का भी गलत करें। तो मैंने कई बार अपने पाड़ पड़ोस में लोगों को समझाया कि मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करती। भोर को उठ के मैं सिर्फ प्रार्थना करती हूँ। तो क्या हुआ कि मान नहीं रहे, और वो पता नहीं उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर मैंने बोला, मैंने कि एक बारी मेरी बात सुनो, चुप होकर। मेरा जो परमेश्वर है, जो अगर हम गड्ढा खोदेंगे किसी के लिए तो वो गड्ढे में खुद गिरेगा। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत पहले होगा। तो मैंने कि तुम्हारे देवी देवताओं के बहाने जो बाबा साहब बैठे हुए हैं वो पता है क्या करते हैं, तुम्हें बताते पीला कपड़ा पहन लो, आज किसी के जो कपड़े में कुछ बांध के रखा, पता नहीं क्या क्या चौराहे पे ये रख जाओ, आज उसका बुरा कर दो, आज ये कर दो। तो पता है क्या है, ऐसे ही लोग पता है परमेश्वर के निकट नहीं जाते और वो लड़ाई कराना चाहते हैं। और वो पता है क्या करते हैं कि मतलब लोगों की निंदाएं करते हैं और कहते हैं कि तुम परमेश्वर के लोगों को कहते हैं कि तुम मंदिर में नहीं जाना, तुम मस्जिद में नहीं जाना, तुम गुरुद्वारे में नहीं जाना। लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों को कहीं नहीं जाने देता, वो कहता है तुम जहाँ भी रहो, जहाँ भी प्रार्थना करो, बस मुझको भाते रहो। और जो लोग हैं ना जबरदस्ती की, वो पता है क्या करते हैं, लोगों के घरों में, अगर घरों में प्रार्थना होगी तो वहाँ को हमला करने पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो शैतान भरा हुआ है। वो नहीं चाहता कि मतलब ये लोग अच्छे से प्रार्थना कर सकें। कुछ लोग चर्चों में प्रार्थना होगी वहाँ चले जाएंगे, जहाँ मतलब शैतान उनको अगुवाई कर देता है वो वहीं चले जाते हैं। लेकिन वो ऐसा कोई गलत काम नहीं करते जो परमेश्वर को बुरा लगे। तो तब मैं ये सारी बातें प्रचार की तरह कर रही थी अपने पड़ोस में। तो एक औरत चिल्ला के बोलती है मुझसे, अबे चुप हो जा, और इतनी तेज चिल्ला रही जैसे उसके अंदर कोई शैतान चिल्ला रहा है। तो मैंने कही सच्चाई सबको बुरी लगती है, सुधरना मत, और मतलब लड़ाई झगड़े करते रहना है, कभी कूड़े के पीछे, कभी पानी के पीछे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अब हमें छोटी छोटी परेशानियों से घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पता है क्या करता है, ऐसे लोगों का सामना करता है। और जब ऐसे लोगों का सामना करता है तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें तो परमेश्वर ने सब कुछ इस संसार में सहने के लिए बनाया और हमें आशीषों पर सोते के लिए बनाया कि लोग हमारा विरोध करते हैं और हम पता है क्या करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं इस गवाही के लिए। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जो हमें नंबर दिया है, इस नंबर के बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि जो आपको हमारे YouTube चैनल पे जो नंबर है, आप इस नंबर पर हमें कॉल करके अपने लिए प्रार्थना करवा सकते हो, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवा सकते हो। क्योंकि जब एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं ना तो बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। हमें किसी बाबा साहब के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास न चंगा करने की शक्ति है और ना ही कोई अच्छे काम करने की शक्ति है। सिर्फ उन पर ये लड़ाई करने की शक्ति है कि मसीह कौम के लिए जो मर्जी बुरा बोलो। और लेकिन अब मसीह कौम सुनने वाली नहीं है। मसीह कौम को भी परमेश्वर ने जवाब देना सिखा दिया है। तो मुंह तोड़ जब जवाब देते हैं ना तो परमेश्वर उनके साथ होता है और परमेश्वर उनका न्याय करता है। तो परमेश्वर न्यायी है। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए और इस सुंदर गवाही के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। इस सुंदर समय के लिए प्यारे जो परमेश्वर, जो आपने सुंदर वचन देकर आशीषित किया पिता, कि अपने लोगों को किस तरह से शैतान के जाल से आप बचाना चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके पिता, कि बहुत सारी आत्माएं बचाई जा सके प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग संसार में पिताजी वो आपके बेटे बेटी हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जो विरोधी लोग खड़े होते हैं पिता, हम उन सबके भी लिए यही प्रार्थना करते हैं, आप उनके भी मनों को बदलें प्यारे जो वो परमेश्वर। आप उनके परिवारों के मनों को बदलें मेरे खुदावन, कि वो भी आपकी स्तुति आराधना कर सके मेरे खुदावन। उनको भी शैतान के जाल से आप बचाएं मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर। आज ने कितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, कि आज के दिन प्रार्थना करना लोगों की व्यर्थ न जाए। हर रोज अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए हमारे देश के लिए। अपने पूरे हिंदुस्तान को आपके हाथ में देते हैं कि पिता आने वाला साल ये खुशियों भरा साल होगा हमारे देश के लिए। हम देश विदेश के सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप सबकी रक्षक, सबकी सुरक्षा है प्यारे जो वो परमेश्वर। हम अपने दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। हमारे देश को चलाने वाले पिताजी,
हमारे देश के प्रशासन नहीं, आप हैं मेरे खुदावन। जितने लोग देश को चलाते हैं, जितने लोग देश में काम करते हैं खुदावन, हमारे दिल्ली शहर में पिताजी एक एक को आप शक्ति सामर्थ्य देना प्यारे जो वो परमेश्वर, जो बेलदार है, जो ऑफिसों में दफ्तरों में काम करते हैं पिता, बैंकों में काम करते हैं पिता, जो सफर में यात्रा कर रहे हैं पिताजी, आप सबके सहायक हैं मेरे जो परमेश्वर, आप सबके रक्षक हैं मेरे खुदावन। सबकी सहायता, सबकी मदद करना पिता। हम अपने देश के प्रशासन को, राष्ट्रपति, सीएम को, प्रधानमंत्री को, सबको आपके हाथ में देते, सबकी सुरक्षा आप है मेरे खुदावन। कि हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए हमारे देश के लिए भी, हमारे शहर के लिए खुदावन, कि आपके नाम को महिमा मिले। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिताजी, उनके हर समस्याओं का समाधान आपके पास है प्यारे पिता परमेश्वर। सिर्फ हम तो प्रार्थना कर सकते हैं पिता, आपने एक प्रार्थना का जरिया बनाया लोगों के लिए कि उनके हृदय में शांति आ जाए परमेश्वर की, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं हमारी वीडियो को पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे सेनाओं के जवाब परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थनाओं का हमें जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, जो भी मांगते हैं ऐसी नासरी के नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।